Officer of our school and Chairperson of Amina Education and Charitable Trust. इमरान सर के बारे में बताऊं तो उनके सानिध्य में हमारी संस्था उत्तरोत्तर प्रगति के पंथ पर जा रही है। वो हमारे संचालक कम और टीचर ज्यादा है। वो जब स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं तब जब वो साइंस पढ़ाते हैं तब हमें रियली बहुत मजा आता है। वो हमारे पेरेंट्स जैसा हमें प्यार देते हैं और हमें आगे की जिंदगी कैसे हैंडल करनी है वो पढ़ाने के साथ साथ सिखाते हैं। सो प्लीज आई इनवाइट आवर डायरेक्टर सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very good morning to all the invitees, all are present here. It's a great honor to stand before you and speak on this annual occasion of Rising Sun Primary School, both the schools and Amina Education and Charitable Trust. Today is a day of a celebration, a day to acknowledge the hard work and dedication of teachers, even parents, the whole staff, and most important, the students. बच्चों की मेहनत, स्टाफ का डेडिकेशन आज आपको स्टेज पर देखने मिलेगा। आप सबकी उपस्थिति इस अवसर पर ये हमारे लिए सम्मानजनक है। हमारे चीफ गेस्ट जो अभी आगे गए मेरे क्लासमेट भी थे, मेरे बचपन के साथी भी थे और मेरे स्कूल के एक्स प्रिंसिपल भी थे। उनके पास वक्त कम था इसलिए वो आकर गए। और मेहमानों के अंदर आए हुए हमारे डॉक्टर संजय सर, पीआई सर, डॉक्टर अब्दुल रजाक सर, डॉक्टर मंसूर अली साहब उनके काम होने की वजह से नहीं आए, गढ़वी साहब, भिका भाई परमार साहब, जनाब साहब, इकबाल भाई, डॉक्टर फैसल सर और जितने भी लोग मेरे पेरेंट्स वगैरह यहाँ, हमारे बच्चों के पेरेंट्स वगैरह यहाँ बैठे हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए कामयाबी है। क्योंकि हमारा जो वर्क है, ये क्या टैलेंट है, ये पूरे साल में एक बार दिखाने का मौका आता है जो कि हम स्टेज प्रोग्राम से आपको डिलीवर करते हैं। दिस इज द 11th प्रोग्राम। मैं बहुत छोटी स्पीच बोलूंगा क्योंकि सर ने मुझे पहले इशारा कर दिया कि सर इवेंट्स बहुत सारे इसलिए थोड़ा सा कंप्लीट करना आप। ये हमारा 11th प्रोग्राम है, मतलब हमारा 11 साल चल रहा है एनुअल फंक्शन का। हम स्पोर्ट्स कंपटीशन भी करते हैं लेकिन एनुअल फंक्शन कंटिन्यूअसली 3 इयर्स कॉन्जिक्यूटिवली चल रहा है। फिलहाल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के कारण हम लोग ये अभी स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ये एनुअल फंक्शन आप लोगों को पता है कि हर बार हर तरीके से अलग इवेंट्स अलग तरीके से रहता है। उसके अंदर कुछ न कुछ हम लोग आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं बच्चों की तरह से। अच्छा, एक चीज मैं बताते चलूं कि यहाँ जो स्कूल अभी बन रही है इसमें यह है कि राइजिंग सन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये यहाँ चालू होने वाला है। इसलिए इस स्कूल का जो नाम अभी रहेगा, प्राइमरी स्कूल तो है हमारे 1 to 8, अब रहेगा राइजिंग सन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि यहाँ पर अगले साल से 9th 10th ये सारे क्लासेस शुरू होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम लोगों बच्चों को 1 to 12 KG to 12 सारा एजुकेशन यहाँ बच्चों को मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद ये रहेगा कि आपके बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड की दिक्कत वहाँ रहती है, बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है। यहाँ कराटे है, योगा क्लासेस है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर उसके बाद स्मार्ट क्लास का क्रिएशन है, इंटरेक्टिव स्मार्ट क्लास का शुरुआत इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से करेंगे 8-9 से। ये हमारी कोशिश है पूरी कि बच्चों को, समी के बच्चों को यहाँ पर समी में रहकर ही स्मार्ट क्लास से पढ़ाया जाए। मैं आपको बात करते करते पॉजिटिविटी के साथ में थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स मतलब क्या है कि उसका असर हमारे पर नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ मैग्नेट। जो नेगेटिव पोल होता है सो उसी तरह से पॉजिटिव पोल भी रहता है। तो इसी स्कूल के बारे में कभी कभार सर ने बता दिया है, हालांकि काफी चीजें आती है ना, वो हमारे से ही क्लियर करना है आपको। देयर इज ए कोट ऑफ रतन टाटा कि भी नथिंग कैन डिस्ट्रॉय एन आयरन बट इट्स ओन रस्ट। उसी तरह से नथिंग कैन डिस्ट्रॉय योर माइंड, आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता बट योर माइंड सेट। एक लोखंड कितना मजबूत है
उसको सर कौन डिस्ट्रॉय करता है, कौन खत्म करता है? उसका खुद का काट, उसका रस्ट। और कोई खत्म करने जाता है लोखंड को? नहीं। कितना मजबूत है फिर भी उसका जो रस्ट है वो उसको खत्म कर देता है। सेम इन द सेम सेंस हमारा माइंडसेट ही है ना, हमारे बच्चों को नेगेटिविटी पे ले जाता है। कितने पेरेंट्स ऐसी बार देखा जाता है, बाहर हो या यहाँ हो या मेरे स्कूल के बच्चे न भी हो, आप बच्चों के सामने ये काफी बार बोलते हैं ये तो करता नहीं है, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, वाड़े चला जाता है। ये सब बहुत सारी, ये सारी नेगेटिविटीज बच्चों के पास आ नहीं रही है, आप लोग भर रहे हो उनके दिमाग में। आपका बच्चा मोबाइल के बारे में नहीं मान रहा है, अगर कल एग्जाम में आज आप बच्चे को जान में ले जा रहे हो तो ये कौन दे रहा है प्रोत्साहन? हो सकता था कि आप रुक जाते हो उसके साथ में। ऐसे काफी चीजें हैं जो इवन पढ़ाई के वक्त बच्चा आपका सुबह एग्जाम है, रात को अपने नाना नानी या पापा या मम्मी को एयरपोर्ट लेने जा रहा है, वो आके भी मिलेगा ना यहाँ पे, जरूर नहीं है उसको एयरपोर्ट जाना, उसका एग्जाम क्यों खराब करना है? यानी ये मैं दो बातें बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, जो अब टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये काफी चीजें आप लोगों को पेरेंट्स को ये समझना होगा। जो पेरेंट्स हमारे अभी नेक्स्ट ईयर के लिए अभी बोल रहे हैं कि एडमिशन करवाना है, उनके लिए भी ये बात है। जो पेरेंट्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनके लिए बात है। देखो एक चीज है, बहुत सालों से अगर किसी के, डॉक्टर सर यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो बहुत सालों से जिसके पेट में दुख रहा है ना, उसको आप बहुत सालों से सर की गोली दे रहे हैं, तो कहां से ठीक होगा? पेट के लिए पेट की ही गोली खानी पड़ेगी। तो अब वो दुखावा कहीं और हो रहा है और बात कहीं और चल रही है। तो इसके लिए आपको खुद को मैनेज करना है। तो मैं अपनी बात जल्दी खत्म करता हूं कि प्रोग्राम के अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का सर ने बताया, लेकिन हम जैसे कि इवेंट्स हमारे बहुत सारे, अगर ज्यादा होंगे तो फिक्र मत करिए, प्रोग्राम पूरा हो जाए तो अनाउंस करेंगे पीटी सर, तो आपको बच्चों को यहाँ से लेके साथ में जा सकते हो, गाड़ियां भी छोड़ने आएगी। लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ नहीं होता है तो, अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में होगा, इवन मेरे ख्याल से 450 प्राइजेस है, तो एक एक बच्चों को कितने मिल रहे होंगे? किसी को एक मिल रहा होगा, किसी को नहीं भी मिल रहा होगा, उसके लिए नाराज भी नहीं होना है। वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम हो सके स्कूल के अंदर अच्छा फंक्शन रख के करेंगे। अगर इवेंट्स ज्यादा हो गए, पौना एक बज गया तो, नहीं तो हम यहीं करेंगे जैसा टाइम रहता है। इसलिए उसके वक्त खत्म होते वक्त भागा दौड़ी नहीं करनी है। पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी लोग अभी भी आ रहे हैं पीछे से जो लेट है, तो आप अपना जगह जमाए रखें, प्रोग्राम को पूरा एंजॉय करें। जितने बच्चे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक जानता हूँ पूरी दोनों स्कूल आ रही है स्टेज पर, कोई बच्चा बाकी नहीं रहा है, कोई बीमार है तो बाकी सब आ रहे हैं। इसलिए आप अपनी जगहों पर बैठकर प्रोग्राम को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।